पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पहला प्रश्न है किंगरी विंगरी नीतिमाणा ये क्या है? तो किंगरी विंगरी नीतिमाणा ये आपके क्या हैं? ये आपके दर्रे हैं, पास हैं। आपको पता होगा पहाड़ों के बीच पाए जाने वाले संकरे और नेचुरल मार्गों को दर्रे बोला जाता है, जिनसे होकर उस पहाड़ को पार किया जाता है। तो यह जो आपका प्रश्न है, यह प्रश्न आपका यूकेपीएससी प्री 2016 में आया हुआ है। ठीक है जी। अगला यहाँ पर हम चलते हैं प्रश्न पे। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? 7 जनपदों के साथ आपका कौन सा है? वो है आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? पौड़ी गढ़वाल। ये आपका पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में नहीं है? यह आपको देखना है। देखिए, कामेत भी है, दूनागिरी भी है, बंदरपूंछ भी है, लेकिन नंगा पर्वत आपका उत्तराखंड में नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? पर्वत पदीय नगर नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए कहाँ पर पर्वत आपके नहीं है। देखिए टनकपुर में, टनकपुर पहाड़ों के बिल्कुल नीचे है। कोटद्वार भी है, हरिद्वार अगर ऋषिकेश वाला हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर एक पर्वत पदीय नगर नहीं है। ठीक है जी। अगला हमारा चलते हैं, जो है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, वो कहाँ से गुजरती है? जो ट्राई जंक्शन वाला हिस्सा है, लिपुलेख वाला जो हिस्सा है, लिपुलेख दर्रा जो आपका ट्राई जंक्शन पर है। ठीक है, कहाँ पर? जहाँ से आप तीनों देशों में जा सकते हैं, भारतवर्ष में जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं और नेपाल भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? लिपुलेख दर्रा। छठा प्रश्न नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? नंदौर जो आपका है वो आपका कहाँ पर है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। वह कहाँ पर है? नंदौर जो है वो आपका नैनीताल के पास है। ठीक है। सातवां प्रश्न हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश, ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो यह किसको पृथक करता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है, यह महान हिमालय और लघु हिमालय इन दोनों को पृथक करता है। ठीक है, महान हिमालय और लघु हिमालय को मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। आठवां प्रश्न उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? ठीक है, आप थोड़ा सा सोचें क्या इसका उत्तर होगा। तो आठवें का जो उत्तर है वह आपका कौन सा है? लघु हिमालय। कौन सा है? लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। नवां प्रश्न बुग्याल, बिल्कुल जी, सबसे बड़ा बुग्याल क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम बुग्यालों के बारे में पढ़ लेते हैं। बुग्याल आपके क्या हैं? बुग्याल आपके उच्च हिमालयी क्षेत्र के पास घास के मैदान हैं। ठीक है, उच्च हिमालयी क्षेत्र के घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? बुग्याल बोला जाता है। 10वां प्रश्न उत्तराखंड में बृहद और लघु हिमालयी श्रेणियों के बीच अव्यवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। उत्तराखंड में बृहद व लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अव्यवस्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मुख्य सीमा भ्रंश क्या बोला जाता है? मुख्य सीमा भ्रंश बोला जाता है। 11वां प्रश्न इनमें से किसके साथ उत्तराखंड की सीमाएं मिली हुई हैं? इनमें से किसके साथ उत्तराखंड की सीमाएं मिली हुई हैं? तो इसका आपको उत्तर देखना होगा। इसका जो उत्तर है वो आपका कौन सा है? नेपाल और तिब्बत। जैसे आप एक प्रक्रॉस ये मान के चलो ऐसे आयताकार है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो लिपुलेख दर्रा था ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका तिब्बत का है, इधर वाला हिस्सा जो है वो आपका नेपाल का है। ठीक है, और यहाँ पे 3 आपके आते हैं, ये उत्तरकाशी और ऐसे ही आपका ये चमोली और ये आपका पिथौरागढ़। उत्तरकाशी,
चमोली और पिथौरागढ़। तो जो उत्तराखंड की सीमाएं हैं वो नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ मिली हुई हैं। ठीक है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर चूज करिए। 26वां राज्य अक्षांश 3 प्रदेशों से घिरा है और आपका ये, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है 12वें का ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो वह होती है आपकी 200 स्क्वायर मीटर। किसके बराबर होती है? 200 स्क्वायर मीटर के बराबर। अगला 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न क्या कहता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? तो कहां से हुई है? ये आपका हुआ है टैथिस सागर से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर पहले कौन सा सागर था? यहाँ पर पहले आपका टैथिस सागर था। ओके, उससे आपका ये बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तराखंड में दून किसको कहते हैं? उत्तराखंड में दून जो संरचनात्मक घाटियां होती हैं, ठीक है, उन घाटियों को क्या बोला जाता है? दून बोला जाता है। ठीक है। 16वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तराखंड के कितने जिलों को बृहत्तर हिमालय का फैलाव है? तो इसका सही उत्तर क्या है? 6 जिले। कौन सा है इसका? 6 जिले। अब कौन कौन से 6 जिले हैं उनको आप एक बार पढ़ें, वो लेक्चर को दोबारा से, पहले वाला भौगोलिक विभाजन, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। 17वां प्रश्न कहता है, उत्तराखंड के पर्वतों का फैलाव जिन दिशाओं की ओर है? उत्तराखंड के पर्वतों का फैलाव जिन दिशाओं की ओर है वह कहाँ है? वह उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक है। आप ऐसे देखते होंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बन गया, ये है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये उत्तर पश्चिम का हिस्सा है। इधर वाला हिस्सा कौन सा है आपका? दक्षिणी पूर्व। 17 का ए आंसर। 18वां प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है? ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नंदा देवी 7817 मीटर। कितना है? 7817 मीटर। ठीक है जी, 18वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 19वें प्रश्न पर। बंदरपूंछ पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? बंदरपूंछ जो आपकी है वो उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? बंदरपूंछ जो पर्वत चोटी है वो आपकी उत्तरकाशी है। 20वां प्रश्न क्या कहता है? ठीक है, कहाँ से मिलती है? तो इसका 20वें का जो सही उत्तर है, 20वें का आपका सही उत्तर है देहरादून। कहाँ से लगती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से आपकी कौन सी लगती है? देहरादून। 21वां नंबर, निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, वह कौन सा है? वह आपका चमोली है। वो कौन सा है? चमोली डिस्ट्रिक्ट है आपका। ओके। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक जिला नहीं है? पूर्णतः आंतरिक जिला आपका नहीं है, आपको ये बताना है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या है? हरिद्वार। क्या है इसका सही उत्तर? हरिद्वार। 23वां प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला जिला कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किसकी है? पिथौरागढ़ की। इधर नेपाल है, ऊपर आपका चीन तिब्बत है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो यहाँ पे लेक्चर है ये अभी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपके कितने क्वेश्चन बने थे आप जरूर बताएं और खुद अपना इवैल्यूएशन करिए कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप निश्चित तौर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।